नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इसी टॉप सीक्रेट न्यूज नेटवर्क पर हमने यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को लेकर के बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय में जिसके वो मंत्री हैं, वहां पर ये हुआ कि सीधे प्रमोशन से लेक्चरर को एचओडी बना दिया गया, जो कि नियमों के खिलाफ था। ये काम करना चाहिए था लोक सेवा आयोग को, और आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई। बात यहां तक सामने आई कि 50 करोड़ हर साल का गड़बड़ झाला, और लाखों रुपए रिश्वत के इल्जाम भी लगे। ये बात भी सामने आई किस तरह से 6600 की पे ग्रेड को बढ़ा करके सीधे 9000 कर दिया गया, यानी कि अनियमितताओं की छड़ी लग गई। जो बातें सामने आई और हमने जब ये खुलासा किया, तो उसके बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया, विधानसभा में भी हंगामा हुआ। अब एक डेवलपमेंट ये होने जा रहा है कि जो अप्लाइड साइंस संघ इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों के लिए, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर हैं अप्लाइड साइंस से जुड़े हुए, वो लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अब उन्होंने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मैं महा आंदोलन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस महा आंदोलन की जो जो इसका संदेश है, वो संदेश आर या पार जैसा है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये जो अप्लाइड साइंस संघ है, उसके अध्यक्ष गजेंद्र सिंह लोधी, और उसके जो महामंत्री हैं भोलेनाथ, दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आंदोलन आपने किया है, मुझे पहले इस आंदोलन के बारे में बताइए। क्या करने जा रहा है आपका संघ आशीष पटेल के इस फैसले के खिलाफ, जो सीधा सीधा उन्होंने सीधा प्रमोशन कर दिया लेक्चरर से एचओडी? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? एक्चुअली सर, पहले के डेवलपमेंट से तो आप अवगत ही हैं कि जिस तरीके से नियमों का वायोलेशन करते हुए डीपीसी कर दी गई विभागाध्यक्ष पद पर। और हम लगातार विभाग के उच्चस्थ पदों के जितने भी अधिकारी हैं और उच्च स्तर पर लगातार ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विभाग में डीपीसी को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। पूरा विभाग एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिर इस एआईसीटी नियमावली को अंगीकृत करने की विभाग में तिथि क्या है। आखिर क्यों ये नियम विरुद्ध डीपीसी करने की आवश्यकता पड़ी। अपनों को लाभ देने के लिए इस नियमों का वायोलेशन क्यों किया गया। अब जब हमारी बात किसी स्तर पर भी नहीं सुनी जा रही, तो हमने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक के जो शिक्षक हैं हमारे संघ के, वो प्रदेश व्यापी अपना जो काम करते हुए, संस्था का दैनिक काम करते हुए, काली पट्टी बांधकर एक सांकेतिक विरोध करें। और इसके बावजूद भी हमें न्याय की स्थिति नहीं मिलेगी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये आपने बड़ी बात कही। हमारे साथ में भोलेनाथ जी जुड़े हुए हैं, जो महामंत्री हैं। भोलेनाथ जी, बताइए कि ये जो गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि काली पट्टी बांध करके आप लोग प्रदर्शन करेंगे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतना हंगामा हुआ, इतना बवाल हुआ, जो मंत्री हैं आपके, उनको जवाब देना पड़ा, उनको यहां तक कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री कहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे? क्या आप लोगों की कोई बात सुनी गई? कोई उसके बाद आपसे कोई बात हुई? मंत्री ने बुलाया? कुछ आप लोगों की जो शिकायतें हैं उस पर कोई कार्रवाई अभी तक की? भोलेनाथ जी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि मंत्री जी ने अभी तक कोई भी मध्यस्थता करने का प्रयास नहीं किया है, ना ही हमारी बातों को सर किसी भी लेवल पे सुना जा रहा है। हम लोग लगातार सर 9 तारीख के बाद में हर स्तर पे हम लोगों ने पत्राचार किया, और हम लोग को ये जानकारी मिल रही है केवल कि अभी विभाग में प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। हम लोगों ने हर जगह मुद्दा उठाया, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो हम लोग को बाध्य होकर इस निर्णय पर आना पड़ा कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और हमारे बातों के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हम अभी पहले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन काली पट्टी के माध्यम से शुरू करेंगे दिनांक 2 जनवरी से। और उसके बाद से अगर एक हफ्ते के अंदर ये लोग और हम लोग की बातों को नहीं सुनते हैं, तो फिर आंदोलन के लिए अगली रूपरेखा तय की जाएगी। जैसा हमारे पूरे सम्मानित प्रदेश के सदस्य लोग जैसा कहेंगे, हम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे कितने जब शिक्षक तक कि आपके साथ न्याय और जुड़े हुए नियम की हैं बात इस ना हो जाए। आंदोलन में? इस आंदोलन में कितने शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं भोलेनाथ जी? कितने शिक्षक आपके साथ सर हैं? सर मैं बताऊं सर कि मेरे साथ पूरे प्रदेश के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सर। लगभग 27 प्रवक्ता हमारे प्रदेश में हैं, जो लोग इस डीपीसी से जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। 27 प्रवक्ता ऐसे हैं, वो तकनीकी और गैर तकनीकी मिला के दोनों ही है। 27 प्रवक्ता सर ऐसे हैं। गजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए। मेरा सवाल ये है कि अभी ये जो डीपीसी हुई है, इसमें 177 नाम सामने आए हैं। जो बाकी बचे रह गए हैं, उनका क्या है? क्या उनको भी सामने रखा जाएगा या वो लटके हुए हैं? गजेंद्र जी, उनकी क्या स्थिति है अभी? जी सर, ये सुनने में आ रहा है कि उसमें 28-30 नाम हैं
जो बंद लिफाफे में है, और वो अपचारी की लिस्ट में है। डी फार्मा कॉलेजेस की पहले जांच हुई थी, उसमें वो सभी जिलाधिकारियों ने जांच कराई थी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी डी फार्मा कॉलेज की। उनमें वो सभी लेन देन के आरोप में, दुर्विसंधि के आरोप में दोषी पाए गए हैं 105 लोग, और उनमें से 33 लोगों की यहाँ डीपीसी हुई थी, और उनको भी किसी लेन देन के तहत उनका भी लिफाफा खोलने की तैयारी की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मतलब आप लोगों को इस बात की जानकारी मिली है कि अंदर खाने में लेन देन चल रहा है? निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। मुझे एक बात और बताइए गजेंद्र जी, कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि डीपीसी गलत हुई है, नियमों के खिलाफ हुई है, ये जो एक पक्ष रखा जा रहा है सरकार की ओर से, आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने जो अपना पक्ष दिया है, अखबारों में छपा है, वो कहते हैं ये तो वो हैं जो पुराने हैं। शायद 2018 की कोई उन्होंने टाइमलाइन दी है कि ये प्रमोशन जो है ये पुराने वालों का हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर मुझे एक बात कोई बताए, अभी मैं पहले भी पूछ रहा था कि विभाग में आखिर एआईसीटी के नॉर्म्स को, सेवा शर्तों को, नियमों को, वेतनमानों को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। यहाँ विभाग में दो तिथियां चल रही हैं सर। एआईसीटी को अंगीकृत करने की दो तिथियां विभाग मान रहा है। प्रोन्नति के लिए हम्म। वो तिथि मानी जा रही है 9 जून 2021, जब सर्विस रूल बने थे। हम्म। और अगर हम्म। हम वेतनमान लेने की बात करें, जहां से वेतनमान सभी ने ले लिए और एरियर भी आहरित कर लिए, वो 3/5/2018 है। तो आखिर ये दो तिथियां कैसे हो सकती हैं? तो निश्चित रूप से साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि अधिकारियों ने किसी दुर्विसंधि के तहत, जो हमारे संघ है, एक संघ है विभाग के अंदर, राजपत्र संघ, उसके साथ दुर्विसंधि करके नियमों का एनक्रोचमेंट किया है, वायोलेशन किया है, और वायोलेशन करके ये प्रोन्नति की गई है। निश्चित तौर पर तथाकथित परिस्थितियां इस डीपीसी को करने में रही होंगी। भोलेनाथ जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरह से गजेंद्र सिंह बता रहे हैं, और ये बात ये भी कर रहे हैं कि इसमें ऐसे भी डीपीसी हुई हैं जिन पे की जांच है और जो आरोपों के घेरे में हैं, तो इतना सब कुछ हो गया है, आप लोगों ने आंदोलन का ऐलान भी आप कर दिया है। इस आंदोलन के ऐलान के बाद क्या आपका कोई ऐसा भी आप लोगों का कोई ऐसा भी मानना है कि आप जा करके इस विभाग में प्रमुख सचिव स्तर पर, या आप लोग मंत्री से मिलने की कोई कोशिश करेंगे, गजेंद्र जी? सर मुझे मैं सर थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ सर आपको। जो हम्म। हमारे लोधी जी ने बताया सर, उसमें थोड़ा सा प्रकाश और डालना जरूरी है। सर मैं बताऊं सर, हम्म। इसी विभाग में सर हम्म। एआईसीटी जब 3/5/18 को लग गया था, तो वो लगने के बाद में सर एक डीपीसी प्रधानाचार्य की हुई, मई हम्म। 2021 में संभवतः डीपीसी हुई थी सर। हम्म। तो जब मई 2021 में डीपीसी हुई, तो उसके खिलाफ में कुछ लोगों ने मुकदमा किया था हाई कोर्ट में जाकर के, माननीय उच्च न्यायालय हम्म। में, कि डीपीसी हम्म। गलत तरीके से हो रही है, एआईसीटी लग चुकी है। तो विभाग ने काउंटर वहां पे लगाया हुआ था कि हमारी जो एआईसीटी की नियमावली है उसके तहत 3 साल के अंदर हम डीपीसी कर सकते हैं। तो उस समय उन्होंने इसी तिथि को 3 मई 2018 से 3 साल मानते हुए डीपीसी की थी पहले। अब जब दोबारा डीपीसी करने गए, तो ये अब उस तिथि को सर 9 जून 2021 मान के चल रहे हैं कि हम 9 जून 2021 मान के ये अब आप बड़ी डीपीसी हम बात कह रहे करने हैं। जा आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने डीपीसी 2021 में की, उसमें 2018 की डेट लगाई, जो 3 साल का जो रहे हैं। दिया गया जी। था ग्रेस पीरियड, 18 से गिना है, और जी। अब जो कर रहे हैं वो 21 से गिन रहे हैं। 21 से गिनना तो है सर। एक ही और एक सर ही मामले में दो दो नियम कैसे हो सकते हैं? वहां भी प्रिंसिपल का पोस्ट, यहाँ यही तो एचओडी की सर, पोस्ट, यही तो विभाग एक शासन को ही है। क्लियर करना है सर। और सर बताऊं सर, एक मुद्दा सर और बताऊं कि हमारे पॉलिटेक्निक में ही सर एक अनुदेशक संवर्ग भी है, इंस्ट्रक्टर हम्म। संवर्ग है। वो अपने डीपीसी के लिए, वो लोग काफी पुराने सर, 15 20 साल 25 साल के अनुभव रखे हुए लोग हैं, वो अपने डीपीसी के लिए लगातार विभाग से मांग कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में मुकदमा भी किया हुआ है। तो वहां पर ये केस लगाया जा रहा है, लेया क्लॉज लगाया जा रहा है कि अब विभाग में डीपीसी संभव नहीं है, एआईसीटी लग चुका है। तो मतलब कि ये सर नियमों की व्याख्या अपने स्तर से हर जगह कर रहे हैं, यही हर सवाल जगह है हर जगह। गजेंद्र जी। यही हमने एक स्टोरी की थी उनकी, जो लाइब्रेरियन है, जो पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, वो 2016 का विज्ञापन 2000 जो शायद 2021 में उनको नौकरी मिल गई। 2016 का जी। विज्ञापन था, और उनका सब कुछ होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई, ये कहते हुए उनको कि अब नई डीपीसी एआईसीटी के मुताबिक, अब माफ कीजिएगा, अब भर्तियां जो होंगी वो एआईसीटी के मुताबिक होंगी। उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि उनका सिलेक्शन हो गया था एआईसीटी आने से पहले ही। और उनको विज्ञापन, माफ कीजिएगा, विज्ञापन एआईसीटी आने से पहले से था।
तो आप विज्ञापन निकलने के बाद बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन जी। उनकी नौकरी वहां पर रोक दी गई लाइब्रेरियन पुस्तकालयाध्यक्ष की, कि अब तो आईआईसीटी का नियम आ गया है, तो कहीं पर नई लगा दे रहे हैं, कहीं पे पुरानी लगा दे रहे हैं। क्या चल क्या रहा है आपके यहाँ गजेंद्र जी विभाग में? अब यही सर, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं विभागीय प्रक्रियाओं का, कि उनको 2016 में यह कह के मना कर दिया कि विभाग में एआईसीटी के सेवा शर्तें और नियम लागू हो चुके हैं। और हम्म। वर्तमान में आप जो है पुरानी नियमावली से डीपीसी कर रहे हैं। 3/5/18 से एआईसीटी अंगीकृत करने के बाद, मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद आप 3/5/18 को डीपीसी कर रहे हैं। हम्म। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो संघ विभाग में अवैध हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनको निर्देशित करने की बजाय कि आप अपना अधिवेशन कराइए, उनके साथ दुर्विसंधि करके इस तरह के नियमों का वायलेशन करके प्रोन्नति की प्रक्रिया की जा रही है। अच्छा, जितने भी लाभार्थी हैं प्रोन्नति प्रक्रिया में, या उच्च स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि डीपीसी नियम संगत हुई है, लेकिन कोई नियम नहीं बता रहे कि किस नियम के तहत हुई है। अच्छा, उन्होंने हम्म। क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो भी सीनियरिटी लिस्ट में लाभार्थी हैं वो आ गए हैं, उनकी लिस्ट वो दिखा रहे हैं कि इतने इसमें आरक्षण का पालन हुआ है, इतने इसमें एससी के हैं, इतने ओबीसी के हैं, इतने जनरल के हैं। लेकिन कोई ऐसी लिस्ट नहीं लहराई जा रही, ऐसी लिस्ट नहीं दिखाई जा रही जिसमें कि ये मेंशन हो कि इतने लोग एआईसीटी की पात्रता रखते हैं, इतने लोग एआईसीटी के अनुसार अनुभव रखते हैं, योग्यता रखते हैं, और इतने नहीं रखते। तो इस प्रकार की भी लिस्ट सामने आनी चाहिए। एक मेरा आपसे अंतिम सवाल है, इस सवाल आपसे भी लूंगा और इस सवाल में भोलेनाथ जी से भी लूंगा। पहले आप जवाब दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री से तक ये बात पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री से भी मिलने की आप कोशिश करेंगे? क्योंकि ये कहा गया आशीष पटेल की ओर से, ये तो सूचना विभाग मेरे खिलाफ ये सारा षड्यंत्र कर रहा है, सूचना विभाग मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो ये पूरा मामला क्या आप मुख्यमंत्री की निगाह में लाने की भी कोशिश कर रहे हैं गजेंद्र जी? सर निश्चित रूप से इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत सारी ये खबरें चली हैं, और जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात मीडिया के सामने कही है कि जो है सरकार के पूरा मामला संज्ञान में है। और हम लोग भी किसी न किसी माध्यम से, पत्र के माध्यम से, औपचारिक माध्यमों से प्रयासरत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और उनको पूरा प्रकरण संज्ञानित किया जाए। तो निश्चित रूप से हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों, कैसी ये क्या सवाल आपसे भी परिस्थिति है। आ गई विभाग में कि माननीय हाँ, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके प्रोन्नति करनी पड़ी। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? ठीक है भोलनाथ जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या, जो मैं गजेंद्र जी से पूछ रहा था, आप महामंत्री हैं संघ के, क्या सीएम से मिलने का आपका कोई प्लान है? क्योंकि आपके मंत्री ने जो आरोप लगा दिया, वो आरोप तो सीधा सूचना विभाग पर लगा दिया, जो सीएम के अंतर्गत आता है, एक तरह से सीएम पर ही आरोप लगा दिया इस मामले में। सर मैं भोलनाथ आपको जी। बताना चाहता हूँ सर कि मैं सारा बताना चाहता हूँ सर आपको कि सीएम साहब से मिलने का प्रयास हमारा पिछले कई माह से चल रहा है। हमने उनको कई पत्र भी भेजे, और यहाँ तक कि मैं स्वयं भी सर उनके जनता दरबार में गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध नहीं थे वहां पे, तो हमारा प्रत्यावर्तन लेकर के जाने दिया गया। और बता रहा हूँ सर कि सीएम साहब को हम लोग हर प्रकरण की जानकारी लगातार पत्रों के माध्यम से देते रहे हैं, लेकिन वहां पे होता है क्या कि हमारे पत्र सर केवल और हम्म। केवल जन सुनवाई पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, और विभाग हम्म। उसमें क्या जवाब लगाता है सर इसकी जानकारी कोई नहीं दी जाती, और ये कह के पत्र में विस्तारित कर दिया जाता है सर। तो हम फिर से हम्म। पुनः प्रयास कर रहे हैं सर, लगातार कार्य कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात किसी भी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव साहब से, मंत्री से वो इस प्रकरण पे, और उनकी बातें, उनका पक्ष भी सामने आया सर कि उनका कहना क्या है। हम लोग को अपनी बातों को लेके हर जगह जाना है। और 2 जनवरी से आपका ये महाआंदोलन शुरू हो रहा है। जी सर बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए गजेंद्र सिंह लोधी जी, भोलेनाथ प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़े थे। अप्लाइड संघ के दो जो पदाधिकारी हैं, और एकदम सीधा ये बात कह रहे हैं कि 2 जनवरी से इनका महाआंदोलन शुरू हो रहा है, और अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार ने नहीं सुनी तो ये आंदोलन और भी ज्यादा ये एक निर्णायक स्थिति की ओर ले जाने की तैयारी करेंगे, और भी ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और अपनी बात को सरकार से नियम कानूनों के तहत मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।